नमस्कार और स्वागत है इस खास पेशकश में। हम अक्सर सुनते हैं और शायद महसूस भी करते हैं कि घंटों तक एक जगह बैठे रहना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। इसे तो नया धूम्रपान तक कहा जाने लगा है आजकल। हाँ, सही कहा। इस पर चेतावनियां, सलाहें, बहुत कुछ आता रहता है। लेकिन सोचिए, अगर इस बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही आसान सा समाधान हो। आसान समाधान। हाँ, हाल ही में मई 2025 में एक काफी दिलचस्प रिसर्च आई है और वो इसी बारे में है। अच्छा। जी, ये रिसर्च एक ऐसी सिंपल सी आदत के बारे में बताती है जो लंबे समय तक बैठने के बुरे असर को, खासकर हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कमाल की मदद कर सकती है। ओके, ये तो सुनने में काफी रोचक लग रहा है। तो आज हम इसी रिसर्च पर और इसमें जो बताया गया है 220 सिटिंग रूल, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ये मेन रिसर्च पेपर है और कुछ हेल्थ आर्टिकल्स भी हैं जो इसी टॉपिक पर हैं। ठीक है। हमारा मकसद है कि हम इन स्रोतों से जो खास बातें हैं वो निकालें और समझें कि ये नियम किसके लिए ज़रूरी है और क्यों है। बिल्कुल। ये चर्चा उन सबके लिए ज़रूरी हो सकती है जो अपने ब्लड शुगर को लेकर थोड़े चिंतित हैं, या जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क है, या फिर जिनका ज़्यादातर दिन बैठकर निकलता है। जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग। हाँ, ऑफिस वाले, स्टूडेंट्स जो घंटों पढ़ते हैं, या घर पर रहने वाले लोग भी। तो चलिए देखते हैं कि इस रिसर्च में क्या निकला है। बिल्कुल। ये मई 2025 की स्टडी वाकई में ध्यान खींचती है, क्योंकि ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकल हेल्थ स्ट्रैटेजी बताती है। 220 सिटिंग रूल। 220 सिटिंग रूल। हाँ, नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है। इसका बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। हर 20 से 30 मिनट अगर आप लगातार बैठें तो उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए उठ जाइए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, सिर्फ 2 मिनट उठकर कोई हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। सुनने में ये जितना आसान है ना, इसके पीछे का साइंस और इसके फायदे उतने ही गहरे हो सकते हैं। हर 20-30 मिनट बाद 2 मिनट की हलचल, ये तो सच में बहुत ही आसान है। आजकल इतनी हेल्थ एडवाइस मिलती हैं, ज्यादातर में टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, मेहनत लगती है। सही बात है। जिम जाना, खास डाइट फॉलो करना। हाँ, तो इस 220 रूल में ऐसा क्या खास है? सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या निकली इस रिसर्च में? देखिए, सबसे आकर्षक बात तो है इसकी सादगी, और उसके मुकाबले इसके जो नतीजे मिले हैं वो काफी प्रभावशाली हैं। अच्छा। जैसे कि रिसर्च के मुताबिक जो लोग हर 20 से 30 मिनट बैठने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए उठकर थोड़ी चहलकदमी करते हैं या हल्की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, उनके ब्लड शुगर लेवल में, खासकर खाने के बाद जो शुगर बढ़ता है, उसमें लगभग 24% से 30% तक की कमी देखी जा सकती है। क्या बात कर रहे हैं? 24 से 30%, वो भी सिर्फ 2 मिनट हिलने डुलने से? जी हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लड शुगर का बार बार बढ़ना या ऊंचा रहना, यही तो आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज जैसी दिक्कतें पैदा करता है। ये तो कमाल है, क्योंकि आमतौर पर तो यही सुनते हैं कि शुगर कंट्रोल के लिए तो भाई कम से कम आधे घंटे की तेज वॉक चाहिए या और ज्यादा एक्सरसाइज। हाँ, वो धारणा है। तो ये जो 2 मिनट वाला असर है, क्या ये टिकाऊ होता है या बस थोड़ी देर के लिए शुगर कम कर देता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, रिसर्च मुख्य रूप से एक्टिविटी के तुरंत बाद और फिर कुछ घंटों के दौरान जो असर होता है उस पर फोकस थी। लेकिन इसका महत्व इस बात में है कि अगर इसे दिन भर, रेगुलरली दोहराया जाए, अच्छा। तो ये ब्लड शुगर के ओवरऑल कंट्रोल को, जिसे ग्लाइसेमिक कंट्रोल कहते हैं, उसे बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ एक बार का असर नहीं है। अगर आप लगातार छोटे छोटे ब्रेक लेते रहेंगे तो दिन भर शुगर लेवल ज्यादा स्टेबल रह सकता है। ओके। और बात यही खत्म नहीं होती। रिसर्च में यह भी मिला कि इसी 2 मिनट की एक्टिविटी से इंसुलिन का लेवल भी औसतन 23% से 26% तक कम हो सकता है। इंसुलिन का लेवल भी कम होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे सेल्स को खून से ग्लूकोज लेने में मदद करता है ना? हाँ। जब हम ज्यादा खाते हैं या लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं तो बॉडी को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। और अगर लगातार इंसुलिन हाई रहे तो सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को ठीक से सुन नहीं पाते। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, और ये टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों का एक मेन कारण है। तो इंसुलिन का लेवल कम होने का मतलब है कि बॉडी ग्लूकोज को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर रही है, उसे कम इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। समझ गई। और सबसे खास बात इस रिसर्च की ये है कि ये फायदे आपकी उम्र, वजन, जेंडर या आप कितने फिट हैं इस पर डिपेंड नहीं करते। अरे वाह! कोई भी हो, इसे फायदा मिल सकता है।
और एक्टिविटी भी बहुत हल्की हो सकती है। कमरे में टहल लिया, खड़े होकर हाथ पैर हिला लिए, हल्की स्ट्रेचिंग कर ली, इन सबसे बराबर फायदा मिलता है। कोई तेज दौड़ने या भारी कसरत की जरूरत नहीं है। ये तो सचमुच कमाल की बात है। मतलब किसी को अपने बिजी शेड्यूल से घंटे नहीं निकालने, जिम नहीं जाना, बस हर आधे घंटे में कुर्सी से उठकर 2 मिनट के लिए मतलब थोड़ा हिलडुल लेना है। बिल्कुल। पर ये काम कैसे करता है? इसके पीछे साइंस क्या है? मतलब इतनी देर बैठे रहने के बाद अचानक 2 मिनट चलने से बॉडी के अंदर ऐसा क्या बदल जाता है कि शुगर और इंसुलिन पर इतना असर पड़ता है? इसे समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि जब हम देर तक बैठे रहते हैं बिना हिले डुले तो होता क्या है। हमारी जो सबसे बड़ी मसल्स हैं, खासकर पैरों और हिप्स की, जो ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में बहुत एक्टिव होती हैं, हाँ। वो लगभग सो जाती हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाती हैं। अच्छा। जब मसल्स इनएक्टिव होती हैं तो वो खून से ग्लूकोज को एनर्जी के लिए उतनी अच्छी तरह खींच नहीं पाती। खाने के बाद जब खून में ग्लूकोज बढ़ता है तो इन सोई हुई मसल्स की तरफ से उसकी डिमांड कम होती है। नतीजा, ब्लड शुगर ज्यादा देर तक बढ़ा रहता है। ओके। अब सोचिए, जब आप हर 20-30 मिनट में उठते हैं और सिर्फ 2 मिनट के लिए भी चलते हैं या स्ट्रेच करते हैं, तो वो सोई हुई मांसपेशियां जाग जाती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे ही आप हिलना डुलना शुरू करते हैं, ये बड़ी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव मसल्स को फौरन एनर्जी चाहिए। उनका पसंदीदा फ्यूल है ग्लूकोज। अच्छा। तो वो फौरन ब्लड से ग्लूकोज लेना शुरू कर देती हैं। इसे नॉन इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक भी कहते हैं। मतलब इसके लिए इंसुलिन की जरूरत भी नहीं होती कभी कभी, हालांकि ये इंसुलिन के असर को भी बढ़ाता है। आसान भाषा में कहें तो सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को बेहतर सुनने लगते हैं, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ओके, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हाँ, और ये सीधे सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस का मुकाबला करता है, जो हमने पहले बात की टाइप 2 डायबिटीज का मेन कारण है। तो छोटे में कहें तो ये छोटे छोटे एक्टिविटी ब्रेक एक तरह से आपके मेटाबॉलिज्म को बार बार रीसेट करते हैं। रीसेट करते हैं, वाह। हाँ, वो मसल्स को ग्लूकोज इस्तेमाल करने के लिए जगाते रहते हैं। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और इंसुलिन पर लोड कम पड़ता है। ये मसल्स के लिए एक मिनी वर्कआउट जैसा है जो दिन भर चलता रहता है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया था। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये 220 सिटिंग रूल उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका जीवन किसी न किसी वजह से थोड़ा गतिहीन है। बिल्कुल। जैसे वो आईटी वाले लोग जो दिन में 8-10 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। हाँ, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। या वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम के टाइम पर घंटों किताबों में घुसे रहते हैं। और घर पर रहने वाले सदस्य जो शायद टीवी देखते हुए या बैठकर कुछ और काम करते हुए लंबा टाइम बिताते हैं। निश्चित रूप से ये नियम उन सभी के लिए है। सोचिए उस ऑफिस कर्मचारी के बारे में। मीटिंग्स, डेडलाइंस, कुर्सी से चिपके रहना, लंच के बाद अक्सर सुस्ती लगती है, भारीपन लगता है। हाँ, होता है। वो शायद बढ़े हुए ब्लड शुगर का ही नतीजा हो। हर आधे घंटे में 2 मिनट का ब्रेक न सिर्फ उनके मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारेगा, बल्कि शायद उन्हें ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड महसूस करने में भी मदद करे। ये भी एक पॉइंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए लंबे स्टडी सेशन के बीच छोटे ब्रेक लेना याद रखने की क्षमता और फोकस बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। और हाँ, घर पर रहने वाली महिलाएं हों या रिटायर्ड लोग जो अक्सर टीवी देखने या पढ़ने में घंटों बैठे रह जाते हैं, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये किसी खास प्रोफेशन या उम्र तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान पर लागू होता है जो लंबे समय तक फिजिकली इनएक्टिव रहता है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सेडेंटरी बिहेवियर को रेगुलर इंटरवल पर ब्रेक करना। और इसे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करना कितना प्रैक्टिकल है। अक्सर अच्छी आदतें इसलिए छूट जाती हैं क्योंकि उन्हें निभाना मुश्किल लगता है। क्या इस 220 रूल को अपनाने में कोई चैलेंज आ सकते हैं? व्यावहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे लागू करना बहुत बहुत आसान है। कैसे? सबसे आसान तरीका है अपने फोन पर या स्मार्ट वॉच पर या कंप्यूटर पर हर 30 मिनट का रिमाइंडर लगा लें। अच्छा, रिमाइंडर। हाँ, जब रिमाइंडर बजे बस उठें। 2 मिनट के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपनी डेस्क के चारों ओर टहल सकते हैं, पानी पीने के बहाने किचन तक जा सकते हैं, खड़े होकर कुछ सिंपल स्ट्रेच कर सकते हैं, कंधे घुमाना, गर्दन हिलाना या बस अपनी जगह पर मार्च करना। अब चैलेंज की बात करें तो हाँ, शुरू में भूल जाना या काम के फ्लो में डिस्टर्बेंस लगना, ये हो सकता है। हाँ, या ऑफिस में शायद थोड़ा अजीब लगे बार बार उठना। बिल्कुल हो सकता है, खासकर अगर ओपन ऑफिस हो। इन चुनौतियों से निपटने के तरीके भी हैं। भूलने के लिए तो रिमाइंडर है ही। काम के फ्लो की बात है तो शायद आप अपने काम के नेचुरल ब्रेक पर, जैसे एक टास्क खत्म होने पर, उठने का नियम बना लें।
ये सही है। जहां तक ऑफिस कल्चर की बात है, आप अपने कलीग्स को भी इसके बारे में बता सकते हैं। हो सकता है टीम में ही इसे लागू करने की कोशिश करें। आजकल तो कई ऑफिस वेलनेस को प्रमोट भी करते हैं। हाँ, ये हो सकता है। अगर मीटिंग में हैं, तो शायद मीटिंग से पहले या बाद में कर लें। अगर बिल्कुल उठना मुमकिन ना हो, तो बैठे बैठे ही पैरों को हिलाना या स्ट्रेच करना कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। सही बात है। जरूरी यह है कि इसे बोझ ना समझें। ये एक छोटा आसान हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए कोई खास कपड़े नहीं चाहिए, जूते नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं चाहिए। ये पूरी तरह से मुफ्त है, एक्सेसिबल है और कहीं भी किया जा सकता है। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। मतलब बहाने बनाना मुश्किल है। तो अगर हम इस मई 2025 की रिसर्च और बाकी जानकारी को समेटें, तो निचोड़ ये निकलता है कि ये सिंपल सा 220 सिटिंग रूल अपनाने से ब्लड शुगर को बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है बिल्कुल। और इस तरह लंबे समय में टाइप 2 डायबिटीज और शायद हार्ट डिजीज जैसे सीरियस हेल्थ रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है। और ये सब बस हर आधे घंटे में 2 मिनट हिलने डुलने से। हाँ, आपने एकदम सही सारांश दिया है। ये हेल्थ को बेहतर बनाने का एक अविश्वसनीय रूप से सस्ता और इफेक्टिव तरीका है, जिसके लिए ना तो कोई महंगी जिम मेंबरशिप चाहिए, ना ही अपने बिजी लाइफ से घंटों निकालने की जरूरत है। ये उन छोटे लेकिन पावरफुल लाइफस्टाइल चेंजेस का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो मिलकर क्यूमुलेटिवली बड़ा हेल्थ बेनिफिट दे सकते हैं। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हेल्थ के लिए हमेशा बड़े और जोरदार एफर्ट्स ही जरूरी नहीं होते। छोटे, लगातार और सोच समझकर उठाए गए कदम भी हमें हेल्दी रख सकते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ बहुत ज़रूरी है। दिन में एक बार 20 मिनट चलने से शायद उतना फ़ायदा ना मिले, जितना दिन भर हर 30 मिनट में 2 मिनट चलने से मिल सकता है, खासकर ब्लड शुगर कंट्रोल के मामले में। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमारे सुनने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? आज की बातचीत का सार यही लगता है कि हर 20-30 मिनट लगातार बैठने के बाद सिर्फ 2 मिनट का एक एक्टिविटी ब्रेक लेना, जैसा कि इस हालिया रिसर्च ने बताया है, हमारी सेहत के लिए एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिनकी लाइफस्टाइल उन्हें लंबे समय तक बैठने पर मजबूर करती है। ये दिखाता है कि हेल्थ इंप्रूवमेंट हमेशा बड़े डराने वाले बदलावों से नहीं आता। सही कहा। पूरी एक्सरसाइज रूटीन बदलने या डाइट में भारी फेरबदल करने के बजाय इस तरह के छोटे मैनेजेबल स्टेप्स भी असली और जरूरी फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। वो क्या? जिस तरह आज की मॉडर्न लाइफ में बैठना लगभग मजबूरी सा बन गया है, हमारे काम में, ट्रैवल में, एंटरटेनमेंट में। हाँ, हर जगह। तो क्या इस तरह के छोटे रेगुलर एक्टिविटी ब्रेक्स को जानबूझकर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना और इसे स्कूलों में, वर्कप्लेस पर, पब्लिक पॉलिसी में इनकरेज करना सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल से आगे बढ़कर हमारे ओवरऑल पब्लिक हेल्थ के सिनेरियो को फंडामेंटली बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये मोटापा, हार्ट डिजीज और दूसरी क्रॉनिक बीमारियों की जो महामारी बढ़ रही है, जिसका एक बड़ा कारण हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उस पर लगाम कसने में एक अहम रोल निभा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपनी बैठने की आदतों को पर्सनल और सोशल लेवल पर कैसे देखते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम बैठने को नया धूम्रपान कहने के बजाय इन छोटे एक्टिविटी ब्रेक्स को नया नॉर्मल बनाने पर फोकस करें। नया नॉर्मल, अच्छा कहा। हाँ, ये विचार करने लायक है कि ये छोटी सी आदत हमारे भविष्य की सेहत को कैसे बदल सकती है।